से उम्मीद है आप लोग काफ़ी बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं यहाँ पे संस्कृत का जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसका एकदम ओरिजिनल पेपर लेकर हाजिर हो चुका हूँ और यह बच्चों सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए एग्ज़ाम आपका हो रहा है। बाकी इसमें अगर आप शामिल होते हैं तो आपको यह मालूम है कि यहाँ पे आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस के लिए होता है कि किस तरीके से आप मैट्रिक एग्ज़ाम में आप पास आउट हो सकते हैं। यानी जो OMR शीट है उस पर फिलअप का पूरा तरीका बता रहा है, जो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ भी लिख के आए तो फिर भी आप पास ही होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए ना। लेकिन इसीलिए मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा दिया हूँ। ये नहीं समझिएगा कि सर यहाँ पे वायरल कर रहे हैं, बाबू ऐसी बात नहीं, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और बात रह गई मैट्रिक पर बच्चों, तो मैट्रिक में अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो किसी में दम नहीं है कि आपको पास करा दे, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिस का इसीलिए कोई आपको बता देता है, क्योंकि अगर इससे कुछ नहीं होता एग्जाम से, लेकिन ये अटेंड करना चाहिए सभी को, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अगर आप नहीं मेहनत कीजिएगा तो आपको कोई पास आउट नहीं कर सकता, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज हम पूरा आपको बताएंगे संस्कृत का पेपर बच्चों, ठीक है। चलिए एक से यहाँ पे देखिए खंड अ में आ जाइए पर बच्चों। खंड में अ में जो है 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन दिए हुआ, ठीक है। जिसमें से मात्र आपको 50 क्वेश्चनों का ही जवाब देना है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ 50 क्वेश्चन का जवाब किसे देना है। चलिए जितना बताऊंगा 50 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा आपको, ठीक है। लेकिन OMR शीट पे आपको 50 ही मारना है, क्योंकि जब आपका गिनती होता है ना मैट्रिक में, तो शुरू के 1 से लेकर 85 तक, अगर 50 से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक जिसमें आपका गोला मिल गया ना 1 से 50 में गिनती में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 गोला को गिनेगा, शुरू के गोला को, ठीक है, कि 50 तक कहाँ बोल रहा है। जैसे आगे गया उसके बाद नहीं गिनती होता, याद रखना। तो 50 ही माना, ठीक है, जो आपको याद रहता है। पहला क्वेश्चन है यक्ष युधिष्ठिर संवादा पाठ के रचनाकार कौन है। तो एक का पेपर ऑप्शन नंबर ए होगा व्यास, ठीक है। चलिए दूसरा पेपर क्वेश्चन निकलते हैं हम लोग। संसार किससे ढका है। ये संसार किससे ढका है बच्चों, तो अज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान क्या है। 3 का क्या हो ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी तत्वार संबोधन, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है स्तुति पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित है। तो 4 का होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि उपनिषद और गीता। तो जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मैट्रिक की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी पर बच्चों, हर एक सिलेबस का, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो प्यार बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग 5वां क्वेश्चन को चलते हैं कि अस्तोमा डो डोट इस पदयांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो प्यार बच्चों 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अमृतन गम्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर पर बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है वाणी किसके साथ लौटती है। तो शायद मन के साथ लौटती है प्यार बच्चों, ठीक है। देखिए जिसमें कन्फ्यूजन होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसको नहीं करना, क्योंकि आपको 50 ही जवाब देना है प्यार बच्चों, ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। 7 नंबर है गीता में किसके विचार है बच्चों। तो 7 का ऑप्शन में ए श्री कृष्ण, कन्फर्म है, इसको तो छोड़िएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पे देखिए आपको 50 देना, मैंने 6-7 ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। बाकी कुछ और क्वेश्चन बच गया तो इसको बता दूंगा। 7 को छोड़ 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 का जो डाउट वाला है मित्र भेद या ये कोई होगा, ठीक है। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है। तो 9 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 9 का ए 5, ठीक है। 10 है भैरवानंद के ब्राह्मण पुत्रों को कितनी सीधी वर्तिकाएं दी। तो 10 का बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा 4, ठीक। अगला है 11 नंबर पर बच्चों क्वेश्चन, गंगा जलम का विग्रह क्या होता है बच्चों। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने खोजा, इसका नहीं मिल पाया मुझे, तो ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। बाकी आप लोग कंफर्म है तुम्हारे तो छोड़ दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 50 ही मारना है, 50 में आपको 50 से ज़्यादा ही बता दूंगा। 12 क्वेश्चन है बच्चों के लोग मित्रों को क्यों त्याग देते, तो लोभ से है कि नहीं पाएगी, अज्ञान से। चलिए लोभ से शायद या अज्ञान से, छोड़ दीजिए, हटाइए। 13वां क्वेश्चन है किस वेद में मातृभूमि की स्तुति की गई है ना। तो ऑप्शन नंबर डी अर्थवेद में। 14 का जो क्वेश्चन वेदांग कितने हैं, वेदांग जो है कितने हैं। तो 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 6, ठीक है। वेदांग टोटल कितने हैं, 6, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या है। 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 15 का ए। 16 नंबर क्वेश्चन है भूज धातु का अर्थ क्या होता है। तो 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भोजन करना, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन है गच्छेत किस प्रकार का लकार लकार का रूप है। तो 17 का होगा ऑप्शन नंबर डी लिट, ठीक है। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और चाहते हैं मीटिंग में इसी तरीके से मैं आपका हेल्प करूं और बढ़िया आपका अंक आए। तो प्यार बच्चों इसके लिए जो आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ना, उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम में आप जुड़ जाइएगा तो वहाँ आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा किस तरीके की तैयारी करना और किस तरीके से आप मीटिंग में बेहतर से बेहतर मार्क्स आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस है, ठीक है, एग्जाम। 18 नंबर क्वेश्चन है खाद धातु के ऋट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो 8 का प्यार बच्चों को 11 18 का होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खाद।
19 नंबर है अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है बच्चों, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टाप। 20 नंबर क्वेश्चन के लिए बच्चों 20 का जवाब कौन होगा, किस शब्द में डीप प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए कुमारी। 21 नंबर पर बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए, नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति, इस वाक्य के नदीसु पद में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो 21 का प्यार बच्चों सही जवाब क्या होगा आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, पीव किस लकार का रूप है, तो बास का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लट का, ठीक है। अगर 23 नंबर क्वेश्चन का बच्चों देख लीजिए, 23 का छोड़ देते हैं, हमको सिर्फ 50 जवाब देना है। 24 नंबर क्वेश्चन है गण कितने हैं, तो ऑप्शन बी 5, गण कितने हैं तो 5 है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है स किस शब्द का रूप है, तो 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी तत् का। 26 है भयन फलन रोचते, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति पे बच्चों, तो 26 का आपका सही जवाब कौन लगा, तो ऑप्शन बी द्वितीय। 27 नंबर क्वेश्चन ऊ नमः शिवाय, वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति पे बच्चों, तो 27 का ऑप्शन नंबर डी चतुर्थी, ठीक है। चलिए 28 नंबर पर बच्चों क्वेश्चन के लिए करण कारक में कौन विभक्ति है, कर्ता ने क्रम को करण से है ना, तृतीय ऑप्शन बी कर्ता ने क्रम को करण से है ना, बी तृतीय हो जाएगा। 29 नंबर है सामवेद में कितने मंत्र है प्यारे बच्चों, सामवेद में जो कितने मंत्र है, तो 29 का ऑप्शन नंबर डी 1028, ठीक है। 30 है कक्षा में कौन प्रवेश करता है, तो ऑप्शन नंबर ए छात्र। 31 नंबर क्वेश्चन किसके बिना संस्कृत नहीं है, तो संस्कृत के बिना संस्कृत नहीं है कि नहीं, या धर्म के प्रति संस्कृत होना चाहिए, धर्म या 32 किस में भारतीय भाषाओं का जीवन है, तो संस्कृत में ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों 33 नंबर सवाल के उपविशंतु सर्वे किसकी उक्ति है, तो 33 का आपका इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिक्षक की, ठीक है बच्चों। 44 नंबर क्वेश्चन छोड़िए, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको 85 बताना है, किस बनाना है, तो मैं 85 बताऊंगा, 50 से ज़्यादा बताऊंगा, 60-70 किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है, तो 35 का आपका सही जवाब कौन होगा, तो 35 के बच्चों 35 का ना, तो 35 का आपका जो है सही जवाब कौन होगा बच्चों, 35 का हाँ 35 का होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है वसंत। अगला 36 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है, तो 36 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए कालिदास ने। 37 है ज्ञानन भारा क्रियान वीणा पाठ के लेखक कौन है, तो 37 का ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, तो 38 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी बुद्धि हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है भो सुबुद्धे गच्छितवन स्वगृहम किसने कहा, तो 39 का प्यारे बच्चों क्या होगा सर आप जरूर बताइएगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं हम, चलिए इसको छोड़ देते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन 41 43 देख लीजिए, क्योंकि हमको मात्र जो है 85 क्वेश्चन का जवाब देना है ना, तो पट प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा, तो 43 का सही जवाब कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी पटी तुम। 44 है किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना होता है, तो 44 का प्यारे बच्चों क्या होगा जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। 45 में छोड़िए उसको कि कतवा प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं, तो 45 का ऑप्शन नंबर सी अवयव। अगला देख लीजिए बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन 47 देखिए, 40 को छोड़िए क्योंकि आपको 85 जवाब देना है ना, बहुत आंसर खोजने में दिक्कत होता है प्यारे बच्चों संस्कृत का। 47 का जवाब कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी श्रीमती। श्रीमत का स्त्रीलिंग रूप क्या है, श्रीमती। तो चलिए मैं यहाँ से जो भी क्वेश्चन है उसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है मेरे बच्चों। ओके आप लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद सब्जेक्टिव आंसर के लिए आऊँगा, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है वीडियो को मैं आखिर में आपको बताऊँगा किस तरीके से डाउनलोड करना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूँ फटाफट से। 48 देख लीजिए बच्चों, 48 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला देख लीजिए बच्चों 49 नंबर छोड़िए, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 का आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है 52 नंबर पर बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा 50 से, 52 का होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला पर बच्चों 53 नंबर क्वेश्चन, 53 का आपका जो सही जवाब कौन होगा, 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 54 नंबर पर बच्चों क्वेश्चन छोड़िए, 56 देख लीजिए बच्चों 56 का आपका सही जवाब कौन होगा, 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिथिला। अगला पर बच्चों 57 छोड़िए, 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 58 का आपका सही जवाब क्या होगा बच्चों, तो 58 का आपका राइट आंसर कौन होगा, तो 58 का आपका सही जवाब पर बच्चों हो जाएगा 58 का ए, ठीक है ईद। अगला पर बच्चों 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 59 का आपका सही जवाब कौन होगा, तो 59 का बी हो जाएगा, ठीक है ईद। 60 नंबर पर बच्चों क्वेश्चन है ईद में किस मिठाई की प्रधानता होती है, तो सेवई की प्रधानता होती है, बिल्कुल।
अगला बच्चों 61 नंबर क्वेश्चन है, मानव की आवश्यक आवश्यकताएं कितनी है? 3, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। चलिए अगला उसके बाद देख लीजिए 67 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 67 नंबर देखिए प्यारे बच्चों, जीवन की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 67 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए 4। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, 68 का ऐसा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 की। अगला प्यारे बच्चों 73 नंबर क्वेश्चन को चलते हम लोग। 73 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन में ए। 73 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ 76 देख लीजिए प्यारे बच्चों, 76 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वाला कहाँ गया, ये। चलिए अगला 77 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, 77 का आपका सही जवाब कौन होगा? 77 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्यारे बच्चों 78 नंबर, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, 79 का आपका हो जाएगा ऑप्शन में बी। चलिए अगला प्यारे बच्चों 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 84 नंबर क्वेश्चन, 84 का आपका जो सही जवाब कौन हो जाएगा? 84 का बच्चों ना, तो 84 प्यारे बच्चों 84 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खंबा। हाँ उसके बाद प्यारे बच्चों देख लीजिए 87, 87 का सही जवाब कौन होगा? जो 87 का हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद प्यारे बच्चों 88 देखिए, 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन, 90 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, ठीक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 92 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 92 का आपका सही जवाब कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, पाठशाला। चलिए तो अगला है 98 99, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपको सिर्फ 50 ही मारना है, लेकिन मैंने 50 से बहुत ज़्यादा बता दिया है। आपको जो आता है वो शुरू के 50 मार लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के आखिर में बताएंगे हम आपको किस तरीके से आपको जो इसका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों डाउनलोड करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो कौन कारक क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्ता। 99 नंबर है, संस्कृत में कारक कितने पे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए 8, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पूरा क्वेश्चन बता दिया। 50 से बहुत ज़्यादा आप बता दें कैसे इसका सब्जेक्टिव, इसका संस्कृत का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आपको दोनों डाउनलोड करना है। चलिए मैं प्यारे बच्चों में आपको बता दूँ कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को आपको इस तरीके से ओपन कर लेना है। उसके बाद सर्च करने वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको लिखना है POINT .OF स्पेस स्टडी STUDY स्टडी, और आपको फिर STM लिख देना। देखिए जैसे मैंने लिखा वैसे आपको लिख देना। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा, आपको ऊपर कर लेना है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ऐसा पेज खुलेगा। हम ऊपर की तरफ इस तरीके से करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे को यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जाते रहेंगे इस तरीके से नीचे की ओर मेरे बच्चों। आप देखिए हमको यहाँ पे देखिए कॉलम मेरे बच्चों देख लीजिए, क्लास 9 का, क्लास 9 वाला दिख रहा है आपको, क्लास 10 9वीं के फाइनल एग्जाम का सभी विषय का क्वेश्चन आउट। तो इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा बच्चों। आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है बच्चों, देख लीजिए जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए करना इस तरीके से, और नीचे करिएगा तो यहाँ पे सब्जेक्टिव पर सब्जेक्ट कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 9वीं के परीक्षा का प्रश्न पत्र कहाँ से आता है देख लीजिए बच्चों, सब चीज़ दिया हुआ। और 9th ऑल फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लेंगे बच्चों, तो कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 9th ऑल फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड है ना, तो किसी भी सब्जेक्ट का आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं प्यारे बच्चों। किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा संस्कृत का प्यारे बच्चों, तो संस्कृत के सामने क्लिक वाला ऑप्शन है ना, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ऐसा पेज खुलेगा, यहाँ पे एग्जाम कर देते हैं। उसके बाद हम फिर ऊपर की तरफ चलेंगे। अब चलिए इस तरीके से हम ऊपर की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे संस्कृत का पूरा ऑब्जेक्टिव आंसर के दे दिया गया, पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका सब्जेक्टिव आंसर के PDF कैसे डाउनलोड करना है, तो नीचे दे लिंक से आप संस्कृत का क्वेश्चन पेपर आंसर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए संस्कृत सब्जेक्टिव आंसर PDF है ना, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा। अब आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से पेज खुल जाएगा, आपको देख लीजिए, ठीक है बच्चों। अब आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड करने के लिए नीचे आइएगा, इस तरीके से नीचे दिए गए लिंक से आप डाउनलोड करें, है ना। तो आपको नीचे आना है, डाउनलोड सब्जेक्टिव आंसर के PDF है ना बच्चों। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए क्लास 9 फाइनल एग्जाम है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव डाउनलोड है ना, तो क्लिक पे क्लिक कीजिएगा तो आसानी से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्लिक पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप देखिए जैसे होगा परमिशन मांगेगा, क्रोम ब्राउज़र कीजिएगा, ओके कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी धन्यवाद।